तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे LPP का चैप्टर नंबर 12.1। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो आप इसका पिछला क्लास देख लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो हम बात क्या करेंगे, पहला सवाल देखो। अब इस सवाल को हमको बोलेगा तुम बना दीजिए तो कैसा रहेगा। कह रहा है कि z जो है 3x प्लस 4y, चलो z जो है 3x प्लस 4y पर क्या कह रहा है, मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है। किसका मैक्सिमाइज? अभी तो पॉइंट, अभी तो कुछ लिखने नहीं किए हैं, पहले तो लिखने तो दो। मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है और इक्वेशन जो है थोड़ा पहला जो अवरोधक है यानी कॉन्स्टेंट्स है वो कितना है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। अब वो कह रहा है कि इसमें दो कंडीशन तो है ही जो कि हमेशा आपको नजर आएगा, क्योंकि ये कंडीशन आपको बताता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम काम करेंगे। बस यही चीज दिया हुआ है, एक ही इक्वेशन का ग्राफ है। चलो बनाते हैं पहला सवाल। x प्लस वाई क्या लिखेंगे, अवरोधक। फर्स्ट मान लो उसको, फर्स्ट को क्या समीकरण में बदलने पर, ठीक है, समीकरण में तुम x प्लस वाई इक्वल टू 4 करो, x प्लस वाई इक्वल टू 4 करो। अब इसका ग्राफ निकालो, फास्ट करेंगे थोड़ा, काहे कि हम पढ़ चुके हैं। x0 y4 हो जाएगा ना, y0 x4। बस अब क्या करेंगे, अवरोधक में क्या पुट करना है, 0 अवरोधक फर्स्ट में क्या पुट करने पर, 0 डालने पर तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, 0 इज लेस देन इक्वल टू, यस या नॉट, यस। यह क्या है, सही है। जब सही है तो शेडेड रीजन यानी कि छायांकित भाग किधर होगा, छायांकित भाग किधर होगा, मूल बिंदु की ओर। किधर होगा, छायांकित भाग किधर होगा, मूल बिंदु की ओर। तुम्हारा मूल बिंदु, पहले तो ग्राफ बना लो। देखो यहाँ ये तुम्हारा मान लेते हैं 1 2 3 4 और ये होगा 1 2 3 4 और ये तुम्हारा होगा ग्राफ, ठीक है ग्राफ। हाँ तो क्या दिक्कत है, 0 4 यही तो, 0 4, हाँ y0 4, ठीक है 0 4, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ। अब ये है क्या, सही है और x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में किधर बाउंडेड एरिया बाउंडेड करेगा, इतना एरिया बाउंडेड करेगा। कॉर्नर पॉइंट क्या लिखेगा, इसको a और b मान लो, कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा a 0 4, b 4 0 और ओरिजिन होगा वो 0 0 और z जो होगा तुम्हारा क्या, 3x प्लस 4y, जिस पर हमको क्या निकालना है, मैक्सिमाइज वैल्यू। क्या निकालना है, x यदि 0 रख देंगे तो और y यदि 4 रख देंगे तो कितना आएगा, 16 और 4 तिया 12, मैक्सिमम पॉइंट। अब क्या लिखेंगे, वो पॉइंट यानी बिंदु यानी पॉइंट ए 0 4 पर z का अधिकतम मान कितना, 16। ये हुआ तुम्हारा, समझ में आया कैसे बनेगा। दो इक्वेशन रहेगा तो दो बार सेम प्रोसेस पहले ग्राफ में कर लेंगे फिर करेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2। दोनों हम छोड़ इसलिए दिए क्योंकि एग्जाम्पल मैंने पढ़ा चुका है पार्ट 1 क्लास 1 पहला लेक्चर में। तो हम आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए 4 देखते हैं। 4 में पहले फिर से सारा चीज वही स्टेप बाय स्टेप, सेम स्टेप। अवरोधक फर्स्ट को समीकरण में बदलने पर, x प्लस 3y पहला क्या है, बराबर 3 ले लिए। अब उसके बाद क्या निकालना है, पॉइंट, ग्राफ का पॉइंट ले लिए। x ले लिए यदि 0, x 0 ले लिए तो y,
और y यदि 0 ले लिए तो x, फिर क्या, अब तो हमको सही गलत निकालना है। अवरोधक यानी कॉन्स्टेंट्स फर्स्ट में बिंदु 0 0 रखने पर, जब रख देंगे बिंदु 0 0 तो वो में हमको क्या देगा, ये देखो। अवरोधक पहला है क्या तुम्हारा, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो जब 0 रख दिए तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये चीज अभी तक हम नहीं पढ़े थे, अभी इस चीज के बारे में भी। जब सत्य रहता था तो किधर छायांकित करते थे, मूल बिंदु को, और जब असत्य होगा यानी कि ये गलत है, 0 कभी भी 3 से बड़ा होगा नहीं होगा, 0 हर हमेशा 3 से छोटा होगा। गलत है, क्या है यह, यहाँ लिख देंगे यह गलत है। जब गलत है तो छायांकित भाग किधर होगा, छायांकित भाग। अब जिस ग्राफ को बनाएंगे, ग्राफ जो बनाएंगे तो वो लाइन होगा, लाइन बनाएंगे ना, लाइन के अंदर लेते थे, छायांकित करते थे जब सही रहता था, जब गलत होगा तो लाइन के बाहर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है ना। अगर पहला काम खत्म, पहले दूसरा स्टार्ट करो। अवरोधक सेकंड को, अवरोधक सेकंड को समीकरण में बदलने पर, जब हम अवरोधक सेकंड को समीकरण में बदलेंगे तो सेकंड है तुम्हारा क्या, x प्लस वाई बराबर 2 होगा ना, देख x प्लस वाई बराबर। अब जब x प्लस वाई बराबर 2 होगा तो ग्राफ ले लो, पॉइंट निकाल लो इसका पहले, x 0 y 0। क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत, ये चीज आ गया। अब फिर तो हम सही गलत देखेंगे इसका। अब अवरोधक, जितना हम चीज लिख रहे हैं सारा का सारा छाप देना है। अवरोधक सेकंड में क्या रखने पर, 0 0 रखने पर, पॉइंट 0 0 लेने पर, या ले कोई दिक्कत। जब 0 0 ले लेंगे तो अवरोधक तुम्हारा सेकंड है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 0 2 से बड़ा है नहीं, 0 2 से बड़ा है नहीं, तो यह भी गलत है, क्या है, असत्य है। जब यह असत्य है तो छायांकित भाग क्या होगा, छायांकित भाग लाइन से बाहर। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत, नीचे दिख रहा है। छोटा ग्राफ बनेगा तो ग्राफ बढ़िया से बनाओ इसको। अब देखो, नहीं रोकना नहीं है, ग्राफ देखो अब कहाँ बनाए, चलो यहीं देखो, देखो दिख रहा है यहाँ तक, चलो ठीक है, ठीक है रहने दो, ठीक है। ये ग्राफ लेंगे, देखो यहाँ से एक्स एक्स वाई एक्स, हर हमेशा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करेंगे, क्या है कि यहाँ पर दिया वाई एक्स वाई जो है 0 से बड़ा है। पहला देखो 1 और 3 मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ 2 है, तो ये लेते हैं 1 2 3, यहीं तक लेते हैं, क्या कि 3 ही मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये तुम्हारा 1 0 2 0 3 0 1 2 3 लिख ही दो। ठीक है, अब आते हैं बात ग्राफ पे, x 0 y 1 x 0 y 1 ये पॉइंट होगा, फिर किस पे x 3 y 0 ये पॉइंट होगा, और इसको जब हम मिलाएंगे तो ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। मेरा बना है टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको सीधा बनाना है, बन भी नहीं करेगा, रहने दो, ये ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत। अब देखो पहले तो ग्राफ बना लेते, दोनों का ग्राफ बनाओ, काहे कि कॉमन एरिया लेना है। यहाँ तो हम मिटाते हैं हाथ से ना, वहाँ क्या करना है, सिर्फ कॉमन एरिया को
कलर करना है। अब यहाँ देखो ये 20 होगा क्या अमर बाबू, सुस्ता आ गए हैं, हाँ सुस्ता आ गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है, अरे हीरो नहीं समझ में आ रहा है, तब चलो देखो ये दूसरा, ठीक है, ये पहला था और ये क्या था दूसरा। अब 6 अंकित करो, देखो दोनों गलत है। सबसे पहला देखो ये पहला गलत है, तो ये जो 6 अंकित करेगा बाहर का एरिया 6 अंकित करेगा, बाहर ऑल इंडिया पर परमिट मिला हुआ है, जहां तक जा सकता है बाहर का एरिया लिया। अब कॉमन एरिया हमको क्या करना है, पहला का ये पूरा भाग हुआ और ये है तुम्हारा दूसरा, ये तुम्हारा है क्या दूसरा, ये भी बाहर का एरिया लेगा, बाहर क्या एक्स से एक्सिस तक लेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लेगा। अब ई बाहर ले रहा है तो इसके अंदर वाला चीज को मिटाओ, इसके भी अंदर वाला चीज को मिटाओ, तो एक कॉर्नर पॉइंट ये होगा तुम्हारा, पहले तो इसको ए बी कर दो, इसको पी क्यू करो, ठीक है, और एक कॉर्नर पॉइंट तुम्हारा ये होगा आर, कॉर्नर पॉइंट आर हुआ, पी हुआ और बी हुआ, क्या क्या हुआ आर पी और का की, देखो दोनों का बाहर ले रहा था, दोनों का बाहर ले रहा था, तो ये एरिया जो होगा कॉमन एरिया होगा, ठीक है। अब मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, भाग का कोणीय बिंदु, 6 अंकित भाग का, चलो देखो यहाँ कोणीय बिंदु कितना निकला, पहले निकला क्या, ओ पहले तो हमको आर निकालना है, पहले आर तो निकालो, अभी इसको छोड़ो, हमको क्या निकालना है पहले आर निकालने के लिए फिर तो इक्वेशन लेना पड़ेगा, हम तो मिटा दिए, आर निकालने के लिए इक्वेशन नहीं देना, पॉइंट गिवन, यहाँ लिख लो बिंदु आर ज्ञात करें, ठीक है, निकाल लेते हैं। बिंदु आर निकालने के लिए पहला इक्वेशन क्या था, 4 नंबर बना रहे हैं ना, पहला इक्वेशन था x + 3y = 3, दूसरा इक्वेशन होगा x + y = 2, पहला और दूसरा इक्वेशन से आर निकालना है तो डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ हम फर्स्ट और सेकंड जो लिखे हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व कर लेगा पॉइंट निकाल लेगा, घटा देते हैं, तो यहाँ से घटा देंगे तो 2y = कितना निकला, y = कितना निकला, जब y = 1/2 निकलेगा तो x = कितना निकलेगा, x + 3/2 = 3, x = 3 - 3/2, 2 तिया 6, 6 में 3 गया, 3 - 3/2, x कितना निकला। अब यहाँ आओ, छायांकित भाग का कोणीय, ये सब निकालने के बाद लिखेगा कोणीय बिंदु क्या आया तुम्हारा, पहला क्या P, पहला क्या ए तो है नहीं, ये भाग है छायांकित P R और B, पहला क्या P पॉइंट क्या R पॉइंट क्या निकाले हैं, x 3/2 y 1/2, और B पॉइंट क्या यही है, क्या निकालना है, z का न्यूनतमीकरण, मिनिमाइज वैल्यू, z का न्यूनतमीकरण मिनिमाइज वैल्यू, z क्या है तुम्हारा 4 नंबर ना, 3x + 5y, z क्या है तुम्हारा 3x + 5y, पुट करना है, पुट करो, z का x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू x का वैल्यू 3/2, y का वैल्यू 5/2, आ क्या रहा है देखो, तो 3/2 रखेंगे तो 9/2 और 5/2 रखेंगे तो 14/2 ना होगा रे, 3/2 रखेंगे तो 9/2 हुआ, और x y का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो 5/2, 1/2 y का वैल्यू रखेंगे 5/2 होगा रे, तो 19/2 कहाँ से आएगा, इक्वल टू कितना 7, इक्वल टू कितना x, अब देखो x का वैल्यू 3 रखेंगे तो b का वैल्यू कितना आएगा 9,
मिनिमाइज क्या बोल रहा है? अब लिखो, क्या लिखेगा? बिंदु आर पर, बिंदु आर यानी कि 3/2 1/2 पर जेड का न्यूनतम, देखना हिंदी बड़ा डेंजर है मेरा, ना हिंदी लिखने आता है ना इंग्लिश, जो का ना साहब वो अपना मैनेज करके लिख लेना, सिर्फ मैथ लिखने आता है। जेड का न्यूनतम मान कितना होगा? 7 थाला सॉरी रीजन। चलो देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। इस 4 में हम 3 सवाल करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे और सीधा 10 करेंगे, 9 छोड़ देंगे। 3 सवाल करते हैं और यह 3 सवाल में 3 ग्राफ है, देखो, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। अब सबसे बड़ा बात, एक चीज जान लो, यदि x इक्वल टू वाई हो गया, दो पॉइंट तो यहां से आ जाएगा। अब इसमें से कैसे जानेगा कि ये सत्य है ये असत्य है? यदि हम x और y दोनों पॉइंट 0, 0 रखे हैं तो ऐसा कंडीशन होगा। इस दोनों को सॉल्व करके जो x y का वैल्यू निकलेगा उसको यहाँ हम रख के हम देख सकते हैं कि यह सत्य है का असत्य। जब हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा? x y का वैल्यू निकलेगा, जिसको हम यहाँ रखेंगे तो x y रखेंगे ना, वहाँ हम पता चला पाएंगे कि यह सत्य है या असत्य। लेकिन परमानेंटली एक बात दिमाग में रख लेना है, परमानेंटली एक बात क्या रख लेना है दिमाग में, x इज लेस देन इक्वल टू 0, यह हमेशा असत्य होगा। यह हमेशा क्या होगा? इस चीज को दिमाग में परमानेंटली छाप लेना है। जब यह असत्य होगा तो लाइन के ऊपर का भाग को यह छायांकित करेगा, दिमाग में रहेगा। नीचे वाला जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमेशा सत्य होगा। 0 इज इक्वल टू 0, यहां तक तो बात सही है। अब 0 इज ग्रेटर देन 0 का कुछ भाग अब 1, 2, 3 लेंगे तब वो रखेंगे, तो वो कंडीशन जो है, ये हम कंडीशन को क्या कह दिए, दिमाग में बैठा लेना है। 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 असत्य होगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सत्य होगा। यदि सत्य होगा तो वह कहाँ छायांकित करेगा? लाइन के नीचे, यानी ओरिजिन के तरफ। चलते हैं बात, यही चीज तुमको 7 और 8 दो को सवाल है, दोनों में ये 3 कंडीशन है, एक ये कंडीशन। इस ग्राफ का बात करेगा तो यही चीज आएगा, तो इसको माइंड में छाप लेते हैं। पहला अवरोधक, चलो अब पूरा करते हैं इस सवाल को। अवरोधक फर्स्ट को समीकरण में बदलते हैं, एक इसको यहाँ, दूसरा ये लेंगे, तीसरा ये लेंगे, चौथा ग्राफ बनाएंगे, एक ही पे बोर्ड में पूरा क्लियर करेंगे। वहाँ कॉपी में 2-3 पेज में बनेगा, इसलिए 5 नंबर का सवाल है। अवरोधक फर्स्ट को समीकरण में बदलेंगे, तो पहला चीज आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 120 आएगा। जब x प्लस वाई 120 आया तो सारा चीज जो कर रहे हैं वही करते आएंगे, ग्राफ के तौर पे लेंगे, क्लियर है। अब जब ये ले लिए तो अब अवरोधक फर्स्ट में क्या पुट करना है? बिंदु 0, 0 पुट करना है। अवरोधक फर्स्ट में बिंदु 0, 0 जब पुट कर देंगे तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 120, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 120। या सही है गलत? सही है तो कहाँ चलेगा? सही है, यह मूल बिंदु की ओर छायांकित करेगा। किधर छायांकित करेगा? लिख लेगा की लिखे यह किधर छायांकित करेगा? मूल बिंदु की ओर, ठीक है। और क्या फिर से गलती हो गया ना? आता ही नहीं है हिंदी लिखने, क्या करोगे? इधर घूमेगा ना, बचपन यही होता है कि हर दीर्घ, ठीक है। चलो ठीक, मूल बिंदु की ओर छायांकित करेगा, क्लियर।
पहला का काम खत्म। अब सेकंड से आओ, ये लाइन ले लो। अब तुम नीचे लेके चलना, तुम भी इधर नहीं लेके चलना। सेकंड से सेकंड को फिर सेम कंडीशन में लेंगे। जब सेम कंडीशन में लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 60, x और y x0 y 60 y0 x 60। क्लियर, नो डाउट। अब क्या करेंगे, अवरोधक सेकंड में क्या लेने पर 0 0, क्या भूल जाता है क्या रे? 0 0 जब लेंगे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या हो गया? 0 60 से बड़ा होगा? नहीं, असत्य है। ठीक है, यह लाइन के ऊपर या बाहर छायांकित करेगा। क्लियर। तीसरा कंडीशन, थर्ड, सेम चीज, x माइनस 2y इक्वल टू क्या लिख लेगा वहां अवरोधक? थर्ड को समीकरण में बदलने पर x माइनस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या? 2y। यही चीज होगा, x बराबर 2y होगा। इसका तो पॉइंट 0 0 से पास करेगा। किससे पास करेगा? पॉइंट मूल बिंदु से पास करेगा। इसका ग्राफ क्या होगा? पास करेगा किससे? 0 0 से पास करेगा। ठीक है, अब अवरोधक थर्ड को, थर्ड में क्या पुट करना है? अवरोधक थर्ड में 0 0 लेने पर, अवरोधक थर्ड में 0 0 लेने पर, जब 0 0 ले लेंगे, 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस चीज पे अब बात आएगा। किस पे बात आएगा? किस पे बात आएगा? किस पे बात आएगा? वो क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। जब सत्य है तो कहाँ छायांकित करेगा? बोलो नहीं, मूल, फिर गलती होगा रहने देना, बिंदु की ओर। जो होगा होगा, अपना सही कर लेना। मूल बिंदु की ओर छायांकित करेगा। सही है। 3 का 3 कंडीशन। अब मेरा सबसे बड़ा पार्ट है ग्राफ। सबसे बड़ा पार्ट है ग्राफ। ये दिख रहा है वहां? पूरा क्लियर है? चलो आते हैं। 0 60 120, 0 60 120, बस 60 120। ठीक है, 3 पॉइंट ले लिए। पहला ग्राफ का बात करते हैं। फर्स्ट 0 120, पहला जो ग्राफ होगा तुमको ये पास करेगा 120 0 से और 0 120। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी। क्लियर है? दिख रहा है वो? अब आते हैं दूसरा ग्राफ करो। 60 0, कट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है। ये चल रहा है 0 से 60 और 60 से 0। ये फर्स्ट, ये सेकंड। कोई दिक्कत? तीसरा पॉइंट पे बात करो। किसे पास करेगा? 0 0। कट किया? सही है। तीसरा पॉइंट की गलत? सही है। तीसरा पॉइंट जब सही है, इसके इस लाइन को बात कर रहे हैं ना, पहले तो इसका बात करो। पहला अब छायांकित एरिया खोजेंगे। चलो, ये सही है? सही है। पहला सही है तो कहाँ खींचे घेरेगा? अंदर। पहला सही है तो कहाँ घेरेगा? ये पार्ट होगा। ठीक। दूसरा सही है? गलत। कहाँ घेरेगा? यानी कि इस दोनों के बीच कॉमन एरिया आ रहा है, इस दोनों के बीच, इसका जो है इधर का पार्ट आएगा। क्लियर? तीसरा सही है? सही है। किधर घेरेगा? इस पार्ट को देखो, इसके ऊपर चले जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके यदि ऊपर जाएंगे कब? जब गलत होगा। जब सही होगा तो कहाँ आएंगे? नीचे। जब सही होगा तो कहाँ आएंगे? छायांकित एरिया मिला? छायांकित एरिया मिला? पॉइंट निकालो। ये क्या था? ए। ये क्या था? बी। इसको मानो, बी इसको मानो, क्यू इसको मानो, आर इसको मानो। पहले क्या निकालना है? आर। पहले क्या निकालना है? पहले हम यहाँ से क्या निकालते हैं? बिंदु आर।
बिंदु आर, ये कौन सा लाइन है? तीसरा। ये कौन सा लाइन है? पहला। कौन सा? फर्स्ट और थर्ड। पहला बिंदु आर कैसे निकलेगा? फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से। किससे निकलेगा? फर्स्ट और फर्स्ट कहाँ है तुम्हारा? ये। थर्ड कहाँ है तुम्हारा? x प्लस वाई इक्वल टू 120, यानी कि इक्वेशन लेके चल जाओ। x प्लस वाई इक्वल टू 120 और x माइनस 2y इक्वल टू 0। यदि हम इसको घटा दें तो ये कट गया। y बराबर क्या आएगा यहाँ से? y बराबर आया तुम्हारा 40। y 40 तो x आया क्या? पॉइंट क्या आया? 80 40। x 80 और y, ये चीज इधर दिख रहा है ना। बिंदु क्या ज्ञात करना है? s। हम क्या ज्ञात करना है? बिंदु s। बिंदु s निकालेंगे तो बिंदु s लाइन देखो यहाँ, थर्ड सेकेंड और थर्ड। किससे निकालेंगे? सेकेंड और थर्ड से। किससे निकालेंगे? सेकेंड और। सेकेंड क्या है तुम्हारा? x प्लस वाई इक्वल टू 60 और थर्ड क्या है? x माइनस 2y इक्वल टू 0। क्या घटा देते हैं? यदि घटा दिए 3y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 20। y 20 तो x कितना? 40। y 20 तो x कितना? ये पॉइंट कितना निकला? क्लियर? अब मिटाना स्टार्ट करेंगे एक पार्ट। नहीं, वहां नहीं करेंगे, ठीक है। हमको चलिए, तो हम बात क्या करेंगे? कॉर्नर पॉइंट का। अब हम छायांकित भाग का कोणीय बिंदु, छायांकित देखो यार, भाग का क्या निकालना है? कोणीय बिंदु। बताओ पहला पॉइंट। क्या क्या पॉइंट है कोणीय बिंदु में? पॉइंट हम यहाँ लिख दिए हैं सारा चीज। आर एस क्यू पी। क्या क्या है? आर पॉइंट क्या है? कितना है? 80 40 पॉइंट। और एस कितना है? पॉइंट। क्यू 60 0 भी। निकालना क्या है? ये जान रहे हो ना? जेड का मान निकालना है और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का आंसर निकालना है। जेड पहले है क्या? जेड बराबर क्या है? नंबर 7 सवाल है। जेड बराबर है तुम्हारा 5x प्लस 10y। जेड बराबर क्या है तुम्हारा? 5x प्लस 10y। और दोनों में हमको क्या निकालना है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। पुट करो, करो पुट। यदि x का वैल्यू 80 रख दें, देखो यहाँ x का वैल्यू 80 रख दें और y का वैल्यू 40 रख दें, 80 रखेंगे तो कितना होगा ये बताओ? 8 पंजे 40, 440 रख देंगे तो कितना होगा? 400। टोटल का जेड का मान क्या निकला? 40 रख देंगे तो 4 पंचे 200, 20 नहीं 200। टोटल वैल्यू कितना निकला? ठीक है ना? देखना 6 पंचे 300 और 0 रख देंगे तो 300, 120 रखेंगे तो 12 पंचे 60, 600। कम जेड का पॉइंट, पॉइंट क्या? बिंदु क्यू पर, बिंदु क्या क्या क्यू क्या है? 60 0 पर न्यूनतम मान कितना आ रहा है? 300 और बिंदु 80 40 यानी आर पर अधिकतम मान कितना आ रहा है? 800। सवाल में थोड़ा गड़बड़ी हो गया कि सवाल जो है हम लोग यहाँ x प्लस वाई इक्वेशन जो फर्स्ट लेके चले थे, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 120 लेके चले थे, लेकिन क्वेश्चन में है क्या? x प्लस 2y। तो सवाल अपने से बन जाएगा। यहाँ x प्लस 2y करके बनाएगा तो यहाँ पर r का वैल्यू 60 30 आएगा। सिंपल है, साधारण, उसी तरह से बना लेना है।